हेलो गुड मॉर्निंग सोल्जर्स, एक बार फिर से आपका वेलकम स्वागत। दोस्तों आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई के जो भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं उन सब की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले गणपति गजानंद सेंट्रल लेवल के देवता मना लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री गणपति बापा मोरिया। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। प्रश्न से पहले बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हो या फिर टेलीग्राम सर्च भी कर सकते हो जीके सीरीज 7। ओके, बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। 10 मिनट का शो रहेगा, सभी सोल्जर्स जल्दी से जुड़ जाइए और पूरी क्लास से जरूर देखें। बहुत सारे ऐसे प्रश्न इसमें दोस्तों मैंने बहुत सारा एडिशनल जोड़ा है। इसमें बहुत सारा जो भी एडिशनल डेटा है या फिर मैंने ऐसे भी कुछ प्रश्न जोड़े लास्ट में आपके लिए, बहुत ही प्यारे प्यारे। जैसे कि एक राज्य दर्शन भी सीरीज शुरू की। आज राज्य पंजाब पढ़े, आप राजस्थान पढ़ेंगे, कल पंजाब। इस तरह से अपन 28 राज्यों की बात करेंगे। ठीक है, एक लास्ट में मैंने इंपोर्टेंट डेज की सीरीज जोड़ी है जिसमें अपन जुलाई के इंपोर्टेंट डेज पढ़ेंगे और एक केबीसी का प्रश्न भी है भाई साहब। ओके, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी सोल्जर्स जल्दी से लाइव आ जाए हैं और पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न पूछा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया। दोस्तों टास्क फोर्स की जो गठन किया गया ना, इस टास्क फोर्स के गठन के लिए मैंने याद रखना, यहाँ पर जो अपने मेन अध्यक्ष चुना गया वो आपके नंदन नीलेकणी है ना, क्या नाम हो जाए, नंदन नीलेकणी को बनाया गया। आपको याद है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं होगा, पहला जोशी नहीं होगा, यहाँ पर नंदन नीलेकणी हो जाएगा। इसके बारे में और डिटेल में अपन पढ़ लेते हैं। दोस्तों याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये आपको एक बात याद रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। किसकी अध्यक्षता में? नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में। अब अपन इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी है, आपको याद रखना है। ठीक है, 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने आपके जो है शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दे दिया। ये भी आपको बात याद रखना है। नए शिक्षा मंत्री और पुराने शिक्षा मंत्री दोनों को याद रखना है, क्योंकि आप सबको पता है ना, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चला मेरे वीरे। जंतर मंतर पर बहुत सारे प्रोटेस्ट चला है, बहुत सारे दिन प्रोटेस्ट चला है। तो मेरे वीरे ये थोड़ा सुर्खियों में है ना, ये थोड़ी हाईलाइट टॉपिक है। तो किसने इस्तीफा दिया और नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, आपको याद रखना है। ओके, ये आपका पहला प्रश्न यहां पर कंप्लीट होता हुआ दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न ये रहा। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। मेरे वीर बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये प्रश्न रहने वाला है सोल्जर्स, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और ये क्वेश्चन छप सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपके, क्या हो जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहले दोस्तों आपके मीराबाई चानू सही जवाब हो जाएगा। वैसे अभी आपको न्यूज कटिंग में भी मीराबाई चानू के बारे में दिखाई दे रहा होगा। मीराबाई चानू ने दोस्तों आपको सबसे पहला जो है अपने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। मीराबाई चानू के बारे में और पढ़ लेते हैं दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता। उन्होंने महिला 48 किलोग्राम भारोत्तोलन, यानी आपको यह भी याद रखना है कि महिला जो मीराबाई चानू है किसकी खिलाड़ी है, तो भारोत्तोलन की खिलाड़ी है। कैसे याद करोगे, बाई मीरा बाई 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 क्या ऊंचाती है, अपने घर में भार ऊंचाती है, तो भारोत्तोलन की खिलाड़ी है ना। शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। यह इवेंट दोस्तों यहाँ पर कहां पर चल रहा है, याद रखना है, ग्लासगो स्कॉटलैंड, है ना, ग्लासगो स्कॉटलैंड में चल रहा है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट मीराबाई चानू हो गई यहाँ पर। और इसका स्पोर्ट्स वेट लिफ्टिंग है, आपको याद रखना है। भारोत्तोलन हो गया कैटेगरी 48 केजी में और इन्होंने मेडल क्या जीता है, गोल्ड जीता। छोटी छोटी बातें मैंने यहाँ मेंशन की है, पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन आप चुपचाप से एक बार बढ़िया पूरी क्लास देखना है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है, ये भी बहुत ही प्यारा इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। बौद्ध धर्म से संबंधित हाल ही में उत्तर प्रदेश का सारनाथ भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है दोस्तों, आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सारनाथ का दोस्तों प्राचीन बौद्ध स्थल, इसको दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया और 45वां ये स्थल बन चुका है। 44वां कौन सा था गुरुजी, अभी तक अपने यूनेस्को में 44 साइट थी गुरुजी, है ना। तो 44वीं साइट कौन सी थी, आप सबको पता दोस्तों, मराठा के सैन्य, है ना, परिदर्शी या मराठा जो है, मराठा दुर्ग थे दोस्तों, मराठा सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग,
ये दोस्तों 44वीं थी, आपको याद रखना है। और 45वीं कौन सी हो गई गुरुजी? अब हो गई भाई साहब सारनाथ बौद्ध स्थल। ठीक है, सारनाथ बौद्ध स्थल ये हो गया 45वीं साइड। तो अपने टोटल कितनी 45 हो गई साइड, आपको याद रखना है। पहली साइड कौन सी थी यूनेस्को में? आप सबको पता है 1983 है ना, 83 में आपको पता है आगरा का किला, आगरा किला, आगरा का ताजमहल, ताजमहल हो गया है ना, आपके अजंता की गुफाएं हो गई, अजंता की गुफा हो गई, एलोरा की गुफा हो गई। इन सबको दोस्तों आपको पता है 1983 में शामिल किया गया। तो 1983 वाले ये चार साइड आपको याद रखना है। और अभी 45वीं और 44वीं साइड भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। वाराणसी के पास स्थित ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सारनाथ भारत का 45वां यूनेस्को स्थल बन गया है, आपको याद रखना है। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई। आप सबको पता है, अपना प्रथम उपदेश भी दिया है और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। यही से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई। बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है, इंडियन हिस्ट्री की याद दिला दी भाई साहब, और ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, हाल ही में सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ दोस्तों स्थापना दिवस मना रही है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपका जो डे हो जाएगा मेरे सोल्जर्स, वो हो जाएगा अपना यहाँ पर कौन सा गुरुजी? 27 जुलाई। 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया, 87वां, आपको याद रखना है। सीआरपीएफ के बारे में और भी डिटेल में पढ़ लेते हैं दोस्तों। सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना दिवस हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। क्योंकि सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को होती है दोस्तों। एक क्राउन यहाँ पर एक मतलब अपन कह सकते हैं, इसका जो मेन सीआरपीएफ नाम है ना, ये दोस्तों 28 दिसंबर 1949 से शुरू हुआ। ठीक है, एक्ट लागू हुआ तो इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन शुरुआत 27 जुलाई 1939 से होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में यहाँ पर काम करने लगे, उसका नाम बदल दिया। नाम कब बदला? 28 दिसंबर को बदला, आपको याद रखना है। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी है। इसका मुख्य कार्य आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है, जैसे नक्सली विरोधी अभियान, आतंकवाद रोधी अभियान, या फिर चुनाव में, या फिर वीआईपी सुरक्षा, दंगा नियंत्रण, यहाँ पर सीआरपीएफ वाले जवान तैनात रहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एआई से संबंधित है। हाल ही में कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल आपके इंटेलिजेंस एआई को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया भाई साहब? ऐसा राज्य जो भाई साहब क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों में एआई यानी कि आपका जो दोस्तों ये मुख्य सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर दिया है। मुख्य सब्जेक्ट के रूप में आपको याद रखना है, मुख्य विषय में। तो ये पंजाब सरकार की भाई साहब पहले ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और कंप्लीट पढ़ लेते हैं दोस्तों। पंजाब हाल ही में पंजाब कक्षा 1 से 12 तक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और याद रखना है, यहाँ पर याद रखना यह भी बात की इस योजना के अंतर्गत लगभग 25,000 से अधिक स्कूलों और 31 लाख से अधिक विद्यार्थियों को एआई शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर कंप्यूटर टेकिंग, डिजिटल लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई जैसे भविष्य के महत्वपूर्ण कौशल सिखाना। यानी मतलब अपन कह सकते हैं भाई साहब जो भी टूल्स वगैरह टेक्निकल है वो सब आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा एआई में, आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। फिर अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के जुलाई 2026 संस्करण में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले इंडेक्स क्या होता है गुरुजी? ये भाई साहब ऐसा इंडेक्स होता है जिसमें अपन कह सकते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के देशों में पासपोर्ट की ताकत बताता है कि अपने पासपोर्ट किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, ये बताता है। तो इसमें अपने इंडिया की रैंक आपको याद रखना भाई साहब हो जाएगी 81 है ना, 81वीं रैंक है। नंबर 1 पर भाई साहब सिंगापुर है, नंबर 1 पर सिंगापुर देश है। ओके, और 81 नंबर पर कौन है? भारत है गुरुजी। और सबसे कम नंबर पर कौन है? सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2026 के संस्करण में भारत 81 स्थानों पर रहा है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को 55 देशों में वीजा फ्री
वीजा ऑन अराइवल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल यहाँ पर ऑथोराइजेशन के माध्यम से यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध है। यानी 50 देशों में आप यात्रा कर सकते हो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के देशों में पासपोर्ट की ताकत का आंकलन करता है। यह रैंकिंग आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि इसके आधार पर, डेटा के आधार पर तैयार की जाती है। जिस देश के नागरिक अधिक देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं, उसका पासपोर्ट उतना ही अधिक शक्तिशाली माना जाता है। बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है, तो ये आपको याद रखना है। आपके हेनले पासपोर्ट क्या बताता है? वीजा की दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस बताता है। सिंगापुर लगातार प्रथम स्थान पर रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात जो है मुख्य रूप से आपके दूसरे स्थान पर है। भारत 81वें स्थान पर रहा है। उसके नागरिकों को 50 गंतव्य तक आसान यात्रा सुविधा उपलब्ध है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करें तो ये आपके दोस्तों बहुत ही प्यारे प्यारे मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आया हूं जो इंपोर्टेंट छप सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे करंट बनते हैं, लेकिन वो फिर आपको पता है वो कचरा होता है। बहुत सारे मैंने देखा है यूट्यूबर टीचर्स लोग कराते हैं, बहुत सारे करंट लेके आ जाते हैं 15 से 20 एक दिन में डेली। अरे बाबा है ही नहीं उसमें करंट जैसा कुछ। तो जो मैं लेके आया है ये आपके लिए बस रामबाण है। ठीक है, अब अपन एक स्टेट की बात कर लेते हैं। मैंने जैसा कि बताया राज्य दर्शन में आज अपना राजस्थान रहने वाला है। पहला राज्य देखो, ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर ये राजस्थान दिखाई दे रहा है। तो इस राजस्थान की आज बात कर लेते हैं। राजस्थान दोस्तों आपको पता, देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की यदि मैं राजधानी की बात करूं दोस्तों, राजधानी जयपुर हो जाएगी। ओके, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे, आपको याद रखना है, भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल हो जाएंगे यहाँ पर हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है, राजकीय पशु राजस्थान का स्टेट एनिमल दोस्तों चिंकारा है, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये चिंकारा पक्षी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गोडावण। गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। राज्य वृक्ष यहाँ का हो जाएगा दोस्तों खेजड़ी हो जाएगा, राज्य वृक्ष राजस्थान का। भाषा यहाँ की दोस्तों हिंदी हो जाएगी, आपको याद रखना है। राजस्थान का जो हाईकोर्ट है वो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में, आपको याद रखना है। ठीक है, यदि मैं सीटें की बात करूं, विधानसभा सीटें की 200 है दोस्तों। राज्यसभा सीटें की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर राज्यसभा की सीटें 10 है, आपको याद रखना है। लोकसभा की सीटें दोस्तों 25 है। तो ये राजस्थान के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको बताना है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब अपन इंपोर्टेंट डेज के बारे में बात करते हैं। मैं सिर्फ आपकी 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा मेरे वीरे। आप आराम से सीखोगे, बहुत सारा सीखोगे 10 मिनट में। आपको यकीन होगा गुरुजी बहुत ही प्यारा सिखाया आपने 10 मिनट में। ठीक है, तो अब देखो महीना कौन सा चला है? जुलाई चल रहा है, तो जुलाई के दिवस देख लेते हैं। 1 जुलाई को मनाया जाता है, आपको पता है क्या? जीएसटी दिवस। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी दिवस। 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत होती है। 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। ओके, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। ओके, और 26 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों आपके कारगिल दिवस, है ना, कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 26 नवंबर वो संविधान दिवस है, ये 26 जुलाई है। ठीक है, और 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। बाघ जो अपना राष्ट्रीय एनिमल है, बाघ, टाइगर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये 5 से 7 दिवस है आपके जुलाई के, आपको दिमाग में छाप लेना है। और बस अब आगे चलते हैं। एक आज का केबीसी का प्रश्न। केबीसी मतलब गुरुजी कौन बनेगा करोड़पति? नहीं 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 नहीं, कौन बनेगा कांस्टेबल? आज का प्रश्न है आपके लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई? एक बार प्रश्न वापस पढ़ रहा हूं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में होती है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी? ऑप्शन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट। तो इन चारों में से आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले जिसका कमेंट आएगा, और फिर हम कंप्यूटर के माध्यम से उस कमेंट को छांटेंगे, तो जो भी कमेंट नंबर 1 पर रहेगा उनको हम प्राइज देंगे दोस्तों। केबीसी का आज का प्रश्न रहेगा आपके 51 रुपए के लिए ये क्वेश्चन रहेगा। जो भी इसका सही जवाब देगा आपके अकाउंट में 51 रुपीज। आपको हमसे कैसे मिलना है, जैसे ही आप विनर हो जाते हो हम आपको दोस्तों अगली क्लास में बता देंगे। और उसके बाद आपको इस नंबर पर एसएमएस करना है
135 136 47 पर आप अपना एड्रेस, यानी एड्रेस का तो क्या करेंगे, आप अपना आधार कार्ड में जो आपका नाम और आपका पेरेंट्स नाम जो दिखाई देता है ना, उसी चीज को आप क्रॉप करके हमें भेजना, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि आपका नाम यही है। ठीक है, आधार कार्ड का सिर्फ और सिर्फ आपका नाम वाला जो पोर्शन है उसको आप क्रॉप करके हमें भेजोगे व्हाट्सएप पर, जिससे हम पता कंफर्म कर लेंगे। और शुरुआत में भी मैंने बताया, ये पीडीएफ के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर आपको करंट की पीडीएफ मिल जाएगी। और ये हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जीके सीरीज का ऐप है। और जीके सीरीज के ऐप पर सारी क्लासें चल रही है। अभी आर्मी का चल रहा है कोर्स, आर्मी टीए का चल रहा है, सिर्फ 99 में, हर कोर्स का प्राइस 99 रहता है। तो आप आर्मी टीए, आर्मी, एयरफोर्स, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको यहाँ पर हमारे जीके सीरीज का जो ऐप है, यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। और यदि आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते हो और पीडीएफ सीधा आप हमारे ऐप से पढ़ना चाहते हो रेगुलर, तो इस करंट अफेयर्स वाला जो ये बॉक्स है ना, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, डेली। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। एक प्यारा सा क्या करोगे, कमेंट करोगे, और कमेंट में क्या लिखोगे, जय हिंद लिखोगे। और क्लास कैसी लगी मेरे वीरे, क्लास कैसी लगी मुझे ये भी जरूर बताना है। और एक प्यारा सा लाइक बनता है, लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है कि हमारी क्लास को कितने लोगों ने पसंद किया है। जो नए सोल्जर्स है, जो भी नए स्टूडेंट है, अपने चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत मेरे सोल्जर्स।